गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? सो आई एम अमित कुमार सिंह, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेकलाइंस मेरठ कैंट. टुडे लेट्स डिस्कस वेरी पर्टिनेंट टॉपिक बाय द नेम ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ये 2 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम लोग लास्ट पार्ट एग्रीकल्चर कवर करेंगे. 12 मार्क्स का वेटेज रखने वाली ये यूनिट का ये पार्ट 2 है, यूनिट 6 का. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं द मूव अहेड. व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम? An economic system refers to the way in which the resources of a country are used to produce goods and services, and the manner in which these goods and services are distributed for consumption. Simplest way में अगर मैं समझाना चाहूँ, इकोनॉमिक सिस्टम या कि इकोनॉमिक ऑर्डर एक सिस्टम है प्रोडक्शन का, रिसोर्स एलोकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए सोसाइटी और given geographical area. Fine. It includes the combination of various institutions, agencies, decision making processes. Fine. अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं. टेक्निकलिटी जो हम लोगों ने देखी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये डिसीजन जब देश के अंदर ये किसी भी टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हो, ये तीनों क्वेश्चन वहां पर कॉमन क्वेश्चंस आते हैं. इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को डील करते हुए एक सिस्टम होता है कि वहां पर कैसे डिसीजन लिए जाएं इन तीनों क्वेश्चन के. ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ इश्यूज वी कैन कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक सिस्टम. तो आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की, कोई भी देश हो उसमें किसी न किसी प्रकार की आर्थिक प्रणाली देखने को मिलती है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे किस किस प्रकार की होती है और कैसी होती है. नाउ मूव इकोनॉमिक सिस्टम्स. सिंपली वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. 3 इकोनॉमी देखने को आर्थिक प्रणाली मिलती है हम लोगों को पूरे विश्व में. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको एडम स्मिथ ने भी सपोर्ट किया, in which major economic decisions, यहां पर जो भी what to produce, for whom to produce, how to produce, ये तीनों questions are left to the free play of market forces. जो free play of market forces है, मार्केट पर छोड़ दिया जाता है. प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर डोमिनेंस दिखती है. किस चीज का उत्पादन करें, कैसे करें, किस मात्रा में करें, ये प्राइवेट सेक्टर करता है, प्रॉफिट मोटिव से करता है. इसके अंदर ऐसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, वहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था. यहां पर ये डिसीजंस जो हैं इन तीनों क्वेश्चन के, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, कीपिंग इन व्यू द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या चीज देखने को मिलती है? पूरी सोसाइटी के वेलफेयर की बात, जिसमें उनका सोसाइटी का भी वेलफेयर हो सके. मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलेंगे? जहां पर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज आर लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस. तो यहां पर दोनों चीजें, समवेयर वी कैन कंसिडर सम पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूट मिक्स्ड इकोनॉमी. जहां दोनों चीजें देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का इंटरफेरेंस हो. कुछ पार्ट हमें मार्केट फोर्सेस का दिखे, कहीं पर हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी दिखे. तो ये है हम लोगों के पास में इकोनॉमिक systems, 3 basic economic systems. Now move ahead. जैसे कि हम लोगों ने भी देखा इकोनॉमिक सिस्टम्स की वर्ल्ड में
अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है उसके एग्जाम्पल है यूएसए, जापान, जहां पर मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाता है थ्री बेसिक जो भी हमारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ का सिस्टम क्या, प्रॉफिट मेन ओरिएंटेड हुआ और प्राइवेट ऑन इनका इंटरफेरेंस ज्यादा मिलेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में यूएसएसआर, सिंपली हम लोग रसिया के नाम से जिसको जानते हैं, चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रांस, स्वीडन, इंडिया। तो यहां पर एक हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है, इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो करती है? आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मूव अहेड। Indian economic system, as we have discussed earlier, India is a mixed economy. And what do you mean by mixed economy? What are the basic characteristics of mixed economy? So we'll discuss ahead. Now move ahead. हम लोग देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी टिल टुवर्ड्स सोशलिज्म। इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसका झुकाव समाजवाद की तरफ देखने को मिलता है। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर इसमें हम लोगों को मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर भी, पीएसयूज भी काम करती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में। एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पर एग्जिस्टेंस हमें मिलता है इकोनॉमिक प्लानिंग, बिल्कुल। रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एमएसपी और इन सब से बोल सकते हैं। प्राइस सिस्टम जो होता है उसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट का कैसा होता है ये। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी एक लिमिटेशंस में ही काम करते हैं। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस उसको गवर्नमेंट के हाथ में ही मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें प्राइवेट मीन्स सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, वेलफेयर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी कमी देखने को मिलती है हमें। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, यहाँ गवर्नमेंट के हम लोग देखें लेबर लॉस भी देखने को मिलते हैं, उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो पाए। कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी प्रोटेक्टेड, इसलिए हम लोग कंज्यूमर फोरम क्लास सोशल साइंस में 9th-10th में पढ़ा होगा। तो कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी मीन्स उनको प्रोटेक्शन, कंज्यूमर इज ए किंग, ये भी हमें देखने को मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो इसके बाद हम लोग देखें ये बेसिक जिसको जानते हैं हम लोग विशेषताएं थी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की। नाउ मूव। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों यहाँ पर बैलेंस बनते नजर आ रहे हैं ट्रायंगल के ऊपर। मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट, कैपिटलिस्टिक भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब जहां पर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, मीन्स सोशलिज्म का भी कुछ पार्ट बोल सकते हैं। तो दोनों पहलू यहाँ पर दिखाए गए हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। तो उसमें देखो फ्री मार्केट, एंटरप्रेन्योर्स एबल टू मेक प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनी जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो भी हम लोग देखते हैं वो प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रीडम टू सेटअप बिजनेस, सबको फ्रीडम है बिजनेस सेटअप करने की। प्राइसेस डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेस, काफी कुछ चीजों को छोड़कर हर चीज के मार्केट फोर्सेस की थ्रू प्राइस डिटरमाइन होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी देखने को मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। प्रोग्रेसिव टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस में जिसकी इनकम कम है कम टैक्स, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स, तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स देखने को मिलता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस मिलते हैं, सरकारी नियम। टैक्सेस ऑन डिमेरिट गुड्स, ऐसी चीजें जो समाज के लिए नेगेटिव हैं, जैसा हम लोग देख चुके हैं सिगरेट, टोबैको, लिकर, इन सब के ऊपर जो डिमेरिट गुड्स हैं इनके ऊपर ज्यादा हाई टैक्स लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड जैसे रेलवे और गवर्नमेंट बसेस, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मिक्स इन के अंदर हम लोगों को ये दोनों का कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के प्रोविजन मिलता है। नाउ मूव अहेड। प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट का हम लोगों ने लेक्चर जो
अभी देखा अभी तक, उसमें हमने देखा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को। हम लोग देखेंगे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, बट उसके हम लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच में हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हम लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ही, मीन्स अ पिक्चर्स ऑन टू यू, कौन है? पीसी महालनोबिस, इनको फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं। इनका काफी रोल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हम लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन देखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉमन गोल्स को पढ़ने से पहले। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में कहां से आती है? इंडिया का जो डिसीजन था प्लानिंग का, उसके लिए फ्यू फैक्टर्स वो रेस्पॉन्सिबल। नंबर 1, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, विश्व की महामंदी, उस समय विश्व की महामंदी में यह देखा गया गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती थी। इसी की वजह से जो नॉन इंटरफेरेंस वाला जो प्रपोज किया था एडम स्मिथ ने, वो फेल हो जाता है। तो यहां से एक नया रास्ता निकलता है कि कोई और सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि फेल हो चुका था 1929 में। सेकंड जो था कमांड इकोनॉमीज, जैसे कि स्टेट इकोनॉमीज थी, सोवियत यूनियन और ये सब, इनमें काफी अच्छी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। थर्ड, जो मार्केट फेलियर की सिचुएशन आती है, और साथ साथ में जो हमने ग्रेट डिप्रेशन में भी देखा, उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो मार्केट या पूरे देश की इकोनॉमिक क्रैश भी हो सकती है। तो हम लोगों ने अपना प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट लिया, अडॉप्ट किया सोवियत यूनियन से, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। नाउ मूव, व्हाट इज प्लान? प्लान बोलते किसको है? एन आइडिया और अरेंजमेंट फॉर डूइंग समथिंग इन फ्यूचर। किसी चीज को एंड गोल या फोटोग्राफ में दिख रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हम वर्कआउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आवर प्लानिंग। ये जो आइडिया अरेंज जो कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसको फाइनल जो एंड गोल है उसको अचीव कर सकें, इसको बोलते हैं प्लान। नाउ मूव अहेड। प्लानिंग इन इंडिया कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन की बात करें, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर 1 मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यूज स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं बड़ी कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान डिस्कस करने से पहले बड़ी फास्ट वे में बताना चाहूंगा। इंडिया के अंदर जो नेशनल प्लानिंग कमीशन जो यहां पर है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1938। ये इनिशिएटिव लिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने 29 रिकमेंडेशंस दी थी, जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ जिसका बॉम्बे प्लान में। बॉम्बे प्लान जिसमें 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे 1944-45 में, जिसके काफी रिकमेंडेशंस को प्लानिंग कमीशन ने 1951 में, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट की गई, इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, तो इसको वहां से लिया गया। तो 5 ईयर प्लान का मतलब क्या हुआ है? इंडिया के जो भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जो कि बैकबोन है इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए, उनके अंदर हम लोग सभी पर फोकस करते हैं, उन पर एक पर्टिकुलर टारगेटेड वाला कोई सेक्टर हो, जैसे एग्रीकल्चर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, उनके ऊपर फोकस किया जाए, वैसा प्लान किया जाए ताकि वो अल्टीमेट एंड गोल अचीव कर सकें। तो दिस वाज द मोटिव ऑफ 5 ईयर प्लान विच वाज लॉन्च्ड इन 1951। तो ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 इसका टाइम था, बट मोदी जी की गवर्नमेंट जब आती है 2014 में, तो ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसको खत्म करके नीति आयोग इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। नाउ मूव, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बात कर चुके हैं हम लोग अभी, क्या क्या इंडिया के अंदर था। यहां पर मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगा ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले कुछ गोल्स होते हैं जो अचीव करने हैं,
जो हम लोगों का मेन सीबीएसई सिलेबस में भी है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं गोल क्या अचीव करना है हमारी इकोनॉमी को, उनको अचीव करने ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, उनको ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिफाइन करते हैं। अल्टरनेटिव 1 2 3 अल्टरनेटिव्स, ऐसे अल्टरनेटिव्स में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या पूरा करना चाहते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हुए सेलेक्ट प्रीफर्ड स्ट्रैटेजी, फिर हम स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कैसे अचीव करें उन गोल्स को। फिर जो डेवलप एक्शन प्रोग्राम होता है हमारा फर्दर, उसको कंपेयर करते हैं क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होने में मदद करता है ताकि हम गोल्स तक पहुंच सकें। तो ये हमारा बेसिक है जो प्लानिंग की जाती है जिस पर्पज से। नाउ मूव अहेड, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के गोल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ। इट मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। इस ग्रोथ का मतलब है जैसे इस फोटोग्राफ में भी दिख रहा है, यहां पर वो सैपलिंग अगर हम लोग एक सीट लगाए वहां से धीरे 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 ग्रोथ दिख रही है हम लोगों को। तो 5 ईयर प्लान के थ्रू व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू डू और अचीव कि ग्रोथ हो। अब ग्रोथ कैसी हो? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी की टर्म्स में। उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, शेयर ऑफ ईच सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सब अच्छा करें। जब सब अच्छा करेंगे जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो देश की ग्रोथ होगी, जिस टाइप से प्लांट दिख रहा है। इसको समझाने के लिए मैं सिंपलेस्ट वे बताता हूं। मान लो एक जीडीपी एक केक है, अगर केक का साइज बढ़ेगा, मान लो एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, केक का साइज 1 kg है, अगर उस केक का साइज 3 kg हो जाए तो उसको ज्यादा कंजम्पशन किया जाए, ज्यादा लोग भी खा सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, सरप्लस को किसी और यूज के लिए भी, सेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, व्हाटएवर। तो मतलब हम लोग सिंपल वे में देखें, जीडीपी का साइज अगर बढ़ेगा, जस्ट लाइक केक का साइज बढ़ना, तो उसका बेनिफिट और लोगों को भी मिलेगा। तो ये एक सबसे पहला लक्ष्य टारगेट रखा गया 5 ईयर प्लान का जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती थी। नाउ मूव अहेड। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन। आजाद भारत की हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में फोटोग्राफ्स देखी होंगी, जस्ट लाइक लगान और मदर इंडिया, इस टाइप की मूवीज हम लोग देखते हैं, उसमें देखने को मिलता है। तो 5 ईयर प्लान का था कि इंडिया भी जो इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी, वहां तक पहुंचे, एंड गोल तक पहुंचे। तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण भी हो। यहां पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, वो किसान, वही लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सब कुछ थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो। तो ये एक दूसरा लक्ष्य रखा गया। सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का भी इसमें योगदान हो, तो ऐसे आधुनिकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का हो। नाउ मूव अहेड। यहां मॉडर्नाइजेशन, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन? आधुनिकीकरण अगर बात करें तो मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडिंग, अपडेट, स्ट्रीमलाइनिंग, डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न लाइन्स, रेनोवेशन, रेट्रोफिट, रीफिट, ये सिनोनिम्स हम लोग मान सकते हैं। ये सब हमारी इकोनॉमी में अगर हमें देखने को मिले तो हम लोग बोलेंगे हाँ, हमारी इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। थर्ड आता है सेल्फ रिलायंस। हाल ही में मोदी जी ने आत्मनिर्भर एक पॉलिसी हम लोगों को सुनने में, न्यूज और हर जगह देखने को मिली। तो एक बहुत बड़ा वो है सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेन कंट्रीज। हम फूड ग्रेन्स हो, कोई भी सेक्टर इकोनॉमी का हो, हम किसी और इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड ना हो, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंस हो। फॉर द same import substitution policy was adopted to utilize countries on resources। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, मान लो हम लोग तेल का उत्पादन या ऐसे कुछ
एनर्जी के जो हमारे सोर्सेज हैं, पेट्रोल और ये जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रूड ऑयल, हम लोग उनको इंपोर्ट कराना अगर बंद करें, उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, या तो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर पाए ऐसी चीजें, या उसके सब्स्टिट्यूट हम लोग ढूंढ लें, तो इससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमें जो ये वाला लीकेजेस, जो पैसा बाहर जा रहा है, वो वेस्टेज बचेगी। तो एक सेल्फ रिलायंस होना एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है, जिससे वो फ्रूटफुल उसके रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इक्विटी, यहां पर एक फोटोग्राफ में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान का फोर्थ जो मेजर लास्ट अगर हम लोग बात करें, in terms of equitable distribution of income implies that the economic growth is related to social justice। अगर गवर्नमेंट ने मान लो अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, सभी को 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, लेट्स से दिस सिंपल एग्जांपल, तो अगर हम लोग देखें एज पर द रिक्वायरमेंट किसकी कितनी जरूरत है, किसको क्या है, तो ये वाला अगर 100 रुपीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। तो उसे सोशल जस्टिस, जिस सोशल जस्टिस मतलब समाज को जिस प्रकार के विभिन्न लोगों को जिस उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए थी, रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। इस फोटोग्राफ से हम देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर इक्वालिटी के ऊपर जो दिख रहा है, सोशल, इनकी हाइट से दिखाया गया सोशल डाइवर्सिटीज। एक इंसान है, काफी अच्छी हाइट है, सभी को सेम साइज के बॉक्सेस दिए गए हैं, क्या उन सभी को सोशल जस्टिस मिल पा रहा है? अगर वो मैच देख रहे हैं यहां पर, सिंपल ही बात करें इक्वालिटी की, नहीं। अगर एज पर द रिक्वायरमेंट की बात करें, जो हाइटेड है उसको जरूरत नहीं है, हम लोग फैसिलिटीज कुछ ऐसी दें, एक को हम लोगों ने एज पर द रिक्वायरमेंट एक से उसको मिल गया जस्टिस, एक को हम लोगों ने 2 दिए, हम लोग इक्विटी में देख पा रहे हैं कि पूरे समाज को इक्वल लेवल से बेनिफिट मिलते हैं, रादर इक्वालिटी। यही गोल अचीव करने के लिए जो हमारा एक और गोल है 5 ईयर प्लान का, वो है इक्विटी। नाउ मूव अहेड। प्लानिंग कमीशन के बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे सीबीएसई सिलेबस में ये है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। नीति आयोग, नीति मीन्स पॉलिसी इन हिंदी, आयोग इज अ हिंदी वर्ड फॉर कमीशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो आयोग बनाया गया, नीति आयोग, पॉलिसी कमीशन भी, इट इज ए थिंक टैंक एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया, इसको वहां पर 1 जनवरी 2015 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नीति विल इंक्लूड लीडर्स ऑफ इंडियाज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। प्लानिंग कमीशन, इसके अंदर सिंपल सा ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, ये कहावत सुनी होगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं अगर हम लोग अगर उसमें कंपैरिजन करें तो समझें। प्लानिंग कमीशन में टोटल स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या उनका रोल ज्यादा नहीं था, वहां पर मोनोपोली सेंट्रल गवर्नमेंट की दिखती थी। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स बोला करते थे हमारा इस डिसीजन में पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिए गए हैं, और वो जो वहां पर था वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर था, बॉटम अप अप्रोच के ऊपर था। मींस ये वाला कहां से था, बॉटम टॉप टू बॉटम, मींस जो मेन वहां पर कोई फैसिलिटीज प्लान की गई वो नीचे तक ट्रिकल डाउन की तरह से नीचे तक पहुंचे, गरीब से कम नीडी तक। अब ये नीति आयोग का मतलब क्या है, बॉटम अप। यहां पर क्या प्लान निचले स्तर से लेकर हम लोग उन पे फोकस करें, वो वाला बेनिफिट टॉप तक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, इससे पूरे जो भी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं हर स्टेट के, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका भी एज पर द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर से, और इसका हम लोग कंपोजिशन अभी देखेंगे जिससे हम लोग को और बेहतर पता चलेगा। नाउ मूव अहेड। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग।
इसके चेयरमैन होंगे एक्स ऑफिसर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। इसके वाइस चेयरमैन, ये पूरा जो लास्ट में तुम लोगों को समझाने के लिए सिंपल ये बताया है, वाइस चेयरमैन की पोस्ट होगी अरविंद पनागरिया साहब, इसके वो थे। एक सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जो आईएएस महोदय ये। सेकंड इसमें एक्स ऑफिसियो जो इसके एक मेंबर्स होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे 4, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, रेलवे और एग्रीकल्चर वो इसके पार्ट होंगे। इसके फुल टाइम मेंबर्स होंगे जैसे विवेक देवरॉय, वीके सारस्वत। इसके 4 पार्ट टाइम होंगे, 2 पीपल मैक्सिमम टाइम तक रहेंगे। और फिफ्थ इसमें हम लोगों का मेंबर दिखते हैं स्पेशल इनवाइटीज होंगे, जैसे एचआरडी के ट्रांसपोर्ट सोशल जस्टिस वाले, ताकि कंप्लीट में एज ए होल और बेहतर अंडरस्टैंडिंग वो की जाए। इसकी 6th नंबर पर हम लोग देखते हैं गवर्नर। इसमें गवर्निंग रीजनल लेवल को भी लिया गया है, स्टेट के सीएम भी, यूनियन टेरिटरीज के एलजीसी भी इसमें देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो उसके कंपैरिजन में मोदी जी ने देखा दिस इज मच इफेक्टिव। तो ये नीति आयोग लेटेस्ट है, हमारे सिलेबस में भी इसको ऐड किया गया है। नाउ मूव